नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बैंकों पर, चौराहों पर, बाज़ारों में और तमाम ऐसे स्थानों पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवान को देखा होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हैं और हमारे साथ यूपीएसजी के जवान घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी की विशेषता यह है कि ये 1989 में यूपीएसजी में भर्ती हुए और पिछले 32 सालों से ये सांपों और अन्य जहरीले जीवों का रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि अगर अनुमानित आंकड़ा ये बताए जो इन्होंने कहा, तो इन्होंने बताया कि 30,000 के तकरीबन सांपों को ये बचा चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे जीव हैं जहरीले, और ये डोर टू डोर जाकर फ़ोन नंबर से जाते हैं और जो गांव-गांव से, गली गली से, जगह जगह से, तमाम ज़िलों से फ़ोन आते हैं, जाके बचाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनका पूरा जीवन किस तरीके से शुरू हुआ, और आज पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में 30,000 सांपों का रेस्क्यू किया, उन्हें सुरक्षित बचाया है। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि इनको सांप ने काट भी लिया, जीवन पर संकट आया, लेकिन उन तमाम सारे संकटों को पार करते हुए आज हमारे बीच में हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। इनके साथ इनके बेटे भी अब पूरी तल्लीनता और जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका यूट्यूब पे एक चैनल भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो अपने काम से, अपने अच्छे काम से, दुनिया में तमाम सारे काम है पैसे कमाने के, लेकिन अपने अच्छे काम से लोगों का जीवन बचाकर और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में जिस तरीके से हमारे सांपों की भूमिका है और तमाम जो जहरीले जीव हैं उनकी भूमिका है, उनको सुरक्षित करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे और सब कुछ जानेंगे, और ये भी पता करेंगे कि कैसे ये तमाम लोगों को संदेश देने का भी काम कर रहे हैं। तो जी, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश ज़िला बस्ती के रहने वाला हूँ। मैं इनके साथ में तकरीबन 4 से 5 साल से मैं सांप का रेस्क्यू कर रहा हूँ। इनके साथ में रहता हूँ, सांपों को ये पकड़ते हैं और मैं वीडियो बनाता हूँ। जहाँ कहीं से फ़ोन आता है तो मैं जाता हूँ इनके साथ में, और एक बेजुबान को बचाते हैं और सुरक्षित उनको ले जाकर इनके वातावरण में हम रिलीज कर देते हैं। तकरीबन मेरा मान के चलिए 8-9 महीना हो गया यूट्यूब चैनल बने हुए। उसी के माध्यम से सोशल मीडिया आज जो जगह जगह पर फैला हुआ, अगर सोशल मीडिया आज नहीं होता तो ना जाने कितने सांपों की जान अब तक चली गई होती। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए अन्य जीवों को जान बचाया जा रहा है और उन बचाने में हमारी मदद भी मिल रही है। किस नाम से चैनल आपका है? चैनल के बारे में बताइए। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है घनश्याम बाबा सर्पमित्र बस्ती। हम बस्ती से बिलोंग करते हैं और इनको बचाते हैं और सुरक्षित ले जाकर इनके वातावरण में हम रिलीज कर देते हैं। तकरीबन 32 साल से ये सांप पकड़ रहे हैं। 32 सालों में तकरीबन 30,000 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं ये। तब ये यूट्यूब चैनल नहीं बना था। यूट्यूब चैनल बने हुए आज तकरीबन 9 से 10 महीना हुआ, और 9-10 महीने में तकरीबन कम से कम 3,000 सांप ये पकड़े होंगे अनुमान। कितना तो वीडियो हम उसका बनाए, कितना वीडियो नहीं बना पाए, तो भी उनको हम पकड़े और ले जाकर उनको सुरक्षित जंगल में रिलीज कर दिए। लोग सांप काटने के बाद आजकल लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं झाड़ फूँक पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, लेकिन झाड़ फूँक पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। अगर सांप किसी को काटता है तो सीधा आपको अपने ज़िला अस्पताल जाना चाहिए। वहाँ पर जाएंगे, एंटीबायोटिक रहता है, लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और सांप काटने के बाद 40 से 45 मिनट का समय मिलता है आपको बचने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर ऐसा किसी के साथ हादसा अगर होता है तो सीधा आप अपने ज़िला अस्पताल का उपयोग करिए, किसी झाड़ फूँक, किसी तंत्र विद्या के चक्कर में ना पड़ें। अच्छा, ये बताइए, ये सांप पकड़ने का 32 साल से बता रहे हैं आप, सांप पकड़ रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ आपको प्रेरणा मिली कि सांप पकड़ने का ये काम कैसे शुरू हुआ? हमने सांपों को बहुत बार देखा गया। गांव में काल थे, कितने लोग मार मार कर फेंक दे रहे थे, तो वहाँ देखते देखते हमको इतना दर्द मालूम हुआ कि बेजुबान जानवर को इतना मार रहे हैं। तो वहीं दिल के अंदर उत्साह हुआ, जागृत हुआ। हमने वहाँ प्रण किया कि अब इनको बचाने की कोशिश करेंगे, बचाएंगे। धीरे धीरे इन लोगों को डंडा से पकड़ करके धीरे धीरे बोरा में भर कर ले जा कर के जंगलों में छोड़ देते थे। ऐसे पकड़ते पकड़ते बहुत काफ़ी दिन हो गया। कम से कम 30,000 सांपों को मैंने पकड़ चुका हूँ। आज 7-8 महीने से एक आदमी के घर गया तो वहाँ मैंने सांप को दीवार में खोद करके हाथ डाल करके निकाला। वो बच्चा 18 साल का था। उन्होंने कहा, बाबा जिस तरीके से आप सांप निकालते हैं उस तरीके से आज तक कोई निकाला नहीं। उनका लड़के का नाम लक्ष्मण यादव था।
तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं ये यूट्यूब चैनल बनाते। तो हमने कहा भाई हम उतना पढ़े लिखे नहीं, हमको मालूम नहीं है। तो वो लड़के ने कहा ठीक है बाबा, हम आपका यूट्यूब चैनल बना देंगे और आप इसी तरीके से ऐसे ऐसे करना। तो आ करके उन्होंने मेरे बच्चे को, काल थे लड़के को, उन्होंने सिखाया, बताया, यूट्यूब चैनल बनाया। तब से आज तक यूट्यूब चैनल चल रहा है। उसी के माध्यम से पकड़ते हुए दिखाते हैं, फिर जंगल में ले जाकर रिलीज करते हुए दिखाते तो अभी तक कहाँ कहाँ आप गए हैं, किन किन ज़िलों में सांप पकड़ने के लिए गए हैं? हम आज तक सिद्धार्थनगर ज़िला में गए हैं, यार गोरखपुर ज़िला में गए हैं, संत कबीर नगर ज़िला में गए हैं, और इधर बस्ती ज़िला में तो बराबर रहते ही नज़दीक है। और मैं फिरोज़ाबाद ज़िला में गया हूँ, वहाँ पकड़ने के लिए एक कुआं में था। गोंडा ज़िला में भी गए हैं। तो फिरोज़ाबाद ज़िला में गया था, वहाँ एक कुएं में था, उस कुएं में हल करके 6 सांप को मैंने बचाया है। और 2 धामिन थे, 2 का बोलते सेंट गोवा थे, और एक करैत था, एक कोबरा नाग था। इन लोगों को पकड़ करके वहाँ से ला करके यहाँ जंगल में ले जा करके रिलीज कर दिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप सांप पकड़ने कहीं गए हों और खुद संकट में आ गए हों? संकट में तो 10 बार मैंने आया, लेकिन सहयोग अस्पताल का तुरंत मैंने लिया। वहाँ हमको दवा सुई करके ठीक कर दिए। पहली बार कब ऐसा हुआ था? पहली बार हुआ था एक कठारे जंगल में मैंने पकड़ने गया था। तो वहाँ वो ले जाते समय उसको जब काल थे अस्पताल में पहुँचा, तो वहाँ लोग कहा दिखा दो। तो मीडिया लोग भी आए थे देखने के लिए, देखे। इसके बाद में हमसे चूक हो गया, वो हमारे पैर में काट लिया। तो तुरंत वहाँ डॉक्टरों ने तुरंत मुझको एडमिट किए और दवा सुई किए, ठीक हो गए। तो अच्छा, कहाँ कहाँ जैसे अधिकारियों के यहाँ आप जाते हैं, तो अधिकारी क्या, जैसे जब आप जाते हैं पकड़ते हैं, तो उनकी तरफ से, चूँकि आप विभाग में भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का प्रतिक्रिया उनकी रहती है? हम विभाग एसपी साहब बस्ती के यहाँ गए थे, वहाँ पकड़े साहब पहाड़ी वाइपर था, 2-2, 3-3 बार गए थे। और इसके बाद उन लोगों के साथ हमारे साथ बहुत अच्छा प्रेम संबंध और व्यवहार था कि हमने सांप को पकड़ा, वो लोग हमारी बहुत बड़ी तारीफ़ किए, बहुत बड़ा खुश वो लोग हुए कि इतने जहरीले सांप को आप पकड़ ले गए, बहुत अच्छा बात किए। और ले जा कर के जंगल में रिलीज कर दिए उन लोगों को। इसके बाद दोबारा फिर वो गोपनीय कार्यालय के बगल में एसपी साहब के यहाँ एक नागिन निकले थे। तो जब इन लोगों को काबुल थे, जब हम गए हैं तो पकड़ के लाए हैं उन लोगों को। बहुत बड़ा कोबरा था वहाँ पर। तो क्या, जैसे क्या मंत्र आपके पास है, कौन सी ऐसी जानकारी है मंत्र या कैसे आप, मतलब इतना निडर जो आप हो गए धीरे धीरे, तो ऐसा आदमी जो नहीं जानता है वो सोचता होगा कि कोई इनके पास मंत्र विद्या होगी, कोई छू मंत्र होगा, कोई ऐसा कुछ ये पूजा पाठ करते होंगे जिससे इतनी इनको शक्ति अंदर से मिलती है। तो क्या है इसका? हाँ, तो मेरे ऐसा है, भोलेनाथ का पूजा पाठ जल चढ़ाते हैं नित रोज। 3 ठू मंदिर बनवा दिए, एक शनिदेव का 4 फुट की मूर्ति है, एक दुर्गा जी की 4 फुट की मूर्ति है, भोलेनाथ का मंदिर है और देवियों का मंदिर है। सुबह के समय हम वहाँ जाते हैं ड्यूटी करके, इसके बाद 2-3 घंटा उन लोगों का पूजा करते हैं, सर सफाई करते हैं। इसके बाद तब पानी पीते हैं भोलेनाथ का जल चढ़ाने के बाद। उन्हीं के विश्वास के ऊपर, उन्हीं के असीम कृपा के ऊपर हम सांपों को रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं से मैसेज आया, सूचना आया, फ़ोन आया कि यहाँ पे सांप निकला या सांप किसी को काट लिया है, या ये हुआ कि जो है अगर आप समय से नहीं आएंगे तो सांप काट लेगा, और आप ना पहुँच पाए हों, सांप किसी काट लिया हो, तो बड़ा मन में बड़ा मलाल हुआ हो या कोई मजबूरी रही हो? आज तक तो जब हम सूचना पाए हैं, चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जब हो, 1-2 बजे रात को मैं गया हूँ, पकड़ा हूँ सूचना मिलने के बाद। अपने जान की परवाह नहीं किया हूँ, केवल उनके घर वालों की परवाह किया हूँ और उस बेजुबान जानवर का परवाह किया हूँ। उनको पकड़ करके ले जा करके मैं जंगल में रिलीज किया हूँ। तो आप ये जब पकड़ते हैं तो जैसे कोई जगह छोड़ने वाली होगी, या जो इसका सांपों के संरक्षण के लिए कुछ नियम कानून है, तो कभी कोई विभाग के लोग या कोई अधिकारी या कोई मंत्रालय का व्यक्ति आपसे मिला कुछ कि नहीं आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे संस्था से जुड़ जाइए, कोई NGO का हो जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो? नहीं, तो आज तक किसी ने हमको कोई सहयोग नहीं दिया। अभी हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन कृपा होगी, किसी का दया होगा तो किसी ना किसी दिन वो ज़रूर हम पर दया करेगा, सहायता ज़रूर करेगा हमारी। तो अजय, आप ये बताइए जो है कि अब तक जिस तरीके सांपों की संख्या में, जो बड़े संख्या में सांप पकड़े जा रहे हैं, तो सबसे जहरीला सांप
और सबसे ज़्यादा एक जगह पर सबसे ज़्यादा सांप कहाँ मिला था? सबसे ज़्यादा सांप मुझे एक गांव में गए थे, जो है कुएं में ही गिरा हुआ था। तकरीबन 4, 5, 6 सांप थे वो। रसल वाइपर, रेड स्नेक, स्पेटिकल कोबरा और उसके बाद में कामन करत। ये सब सांप मुझे कहीं कहीं जगह पर 2-2, 3-3, 4-4 मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर 1 मिलता है, कहीं कहीं पर 2 मिल जाते हैं। ऐसा तो इत्तेफाक की बात है, कहीं 1 मिलता है, कहीं 2 मिलता है, कहीं 4-5 मिल जाते हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है। लेकिन सांप को पकड़ना जो है हमारा प्रक्रिया है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से पीटीसी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जितने भी दर्शक आप हमारे देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी लोग आप देख रहे हैं ऑल इंडिया, कहीं वर्ल्ड में कहीं से अगर आप देख रहे हैं, तो एक बेजुबान को जो बचाने का हमारा सिलसिला है वो चालू है। अगर कहीं सांप दिखता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आएंगे, उसको पकड़ेंगे और सुरक्षित ले जाकर जंगल में रिलीज कर देंगे। और मालिक ने दोस्तों दया नाम की चीज़ इंसानों में दे रखा है कि सोचने और समझने का सिर्फ इंसान में समझने सोचने का जरिया है। जानवर तो जानवर होता है, उसको मार दें या कुछ भी कर दें, उनको नहीं मालूम हमको क्या करेंगे वो। इसलिए आप लोग उनको बचाइए, मारिए मत। आप हमें फ़ोन करिए, हम तुरंत आएंगे, उसको पकड़ेंगे, सुरक्षित जंगल में रिलीज कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, गांव में एक पुरानी कहावत है कि सांप जो होता है उसमें बदले की भावना बहुत होती है। क्या सच्चाई इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है कि आप जैसे मान लें कोई नाग नागिन है या कोई जोड़ा है, एक के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, दूसरा बदला लेता है? इस पर कई पिक्चर भी बनी है। ऐसा पिक्चर जो है वो दिखावा के लिए है, लेकिन आज तक ऐसा हादसा कोई हुआ नहीं है। नाग नागिन जोड़ा तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमने देखा है आज तक कि एक सांप को पकड़े दूसरा सांप गलत काम। कभी कोई ऐसा परिवार मिला हो जिसने कुछ बताया हो इस तरीके से कि एक हम लोग निकला तो एक मार दिए, फिर दूसरा 1 हफ्ते बाद मिला वो काट लिया? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। केवल इतना लोग अफवाह फैलाए हैं कि एक को मार दिया गया तो दूसरा आकर के काटेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। अच्छा, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, 3 दशक हो गए, 32 साल। अगर आपसे कोई सीखना चाहे, या जैसे मान लिया अगली पीढ़ी आपके अजय हैं, अजय काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करे वो? कैसे वो सीख सकता है कि सांपों को पकड़ने के लिए? अब उसके लिए जैसे साथ में अजय रहते हैं, देखते देखते इन्होंने सीख गया। इसी तरीके से जिसकी इच्छा हो, जिसकी प्रेरणा हो सीखने के, साथ में रह करके तभी वो सीख सकता है। और इसमें देखने का सबसे बड़ा तरीका है देखने का, अनुमान लगाने का, कैसे पकड़ते हैं, किस तरीके से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनको प्रेम से पकड़ा जाए, ढीला पकड़ा जाए, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो आप जैसे यूपीएससी में हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों? अब जैसे रात में हमारी ड्यूटी यूपीएससी का हम करते हैं थाने पर, और दिन में काल थे लोगों की सेवा करते हैं सांप पकड़ने का। दिन भर आप चलते रहते हैं? दिन भर चलते। तो अजय, आगे क्या तैयारी है, किस तरीके से आप इसको और आगे बढ़ाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि आप जैसे और लोग जुड़ें और इस क्षेत्र में काम करें? क्योंकि जब ऐसे करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो जीवों को ज़्यादा बचाया जा सकेगा। तो आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आगे? हम तो यही चाहेंगे, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर जिस किसी को सीखना है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे इसको। एक मुकाम पर जैसे आज हम आपके चैनल के माध्यम से हमने लाख कोशिश किया, ऐसे कोशिश किया, ऐसे हमने कष्ट झेला है कि अब क्या बताएं। ऐसी ज़िंदगी हमारी कटी है, ऐसे दुखों में हम झेल करके यहाँ तक आज जो पहुँचे हैं, आज शायद ऊपर वाले का ही देन है और आप लोग की आशीर्वाद है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अगर जिस किसी को अगर सीखना है तो आप हमारे पास आइए, हमारे साथ में रहिए, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा, जब आप ये काम शुरू किए आपके साथ, तो किस तरीके, जैसे परिवार में कभी ऐसा लगा कि पैसे का संकट रहा हो, दूर से फ़ोन आया हो, ना पहुंच पाए हों, तो क्या क्या दुश्वारियां, क्या क्या समस्याएं मिली? चूँकि अब आपका चैनल चल पड़ा है एक तरीके से, तो थोड़ा बहुत अर्निंग शुरू हो गया कि ठीक है, अब सोचना नहीं है कि पेट्रोल कैसे आएगा और चाय रास्ते में समोसा कैसे खाएंगे। तो पहले क्या दिक्कत थी, कैसे आप उस पर काम करते थे? पहले तो हम साइकिल से करते थे। पहले ये साइकिल से जाते, जहाँ कहीं से फ़ोन आता था, वही हमारी 2 पहिया जो वाहन है साइकिल, उसी साइकिल से हर्रैया चले गए, मुंडेरवा चले गए, उसके बाद भानपुर चले गए, इधर नगर चले गए, उधर उसके बाद में महासो चले गए। साइकिल से ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं, तकरीबन 15 से 20 साल तक ये साइकिल से रेस्क्यू किए हैं, जान लो। हमारी होशदारी में जब से मैं जानकारी लायक हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ साइकिल से रेस्क्यू किए, ना जाने कितने बेजुबानों को बचाए हैं साइकिल से रेस्क्यू। अब तो थोड़ा बहुत उस लायक हम लोग का जब स्थिति बना तो 2 पहिया वाहन आया, उसी के माध्यम से दूर दूर तक अब तो चले जाते हैं।
और जाकर रेस्क्यू करते हैं, उनको बचा कर लाते हैं, सुरक्षित जंगल में रिलीज कर देते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9919863806। एक नंबर और मेरा है 700757979571। ये दोनों नंबर मेरा 24 घंटे एनी टाइम सेवा में चालू रहता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे फेसबुक चैनल का भी नाम है, जिसका नाम है घनश्याम बाबा सैनिक रेस्क्यू। उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने आप शेयर करेंगे, ना जाने कहाँ पर वीडियो किस रूप में पहुँच जाए, किसके काम आ जाए, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसी के साथ अब आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। हम आप लोग से हमारा निवेदन है कि पीटीसी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इनको आप जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये थे उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के घनश्याम जी और ये हैं अजय जी। किस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई और अब तक 30,000 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। हम जो संबंधित मंत्रालय है, जो सरकार है, उससे भी अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को आप जो भी आर्थिक रूप से सपोर्ट हो सके, तमाम सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं जीवों को संरक्षित करने में, हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप इनको अपने संस्था से जोड़िए और जो भी इनकी मदद हो सकती है वो आप करिए, जिससे ये काम लगातार आगे चले और समाज में अपने जैसे और लोगों को ये तैयार कर सकें। अजय की एक बात से इस चर्चा को समाप्त करेंगे कि इंसान ही वो एक जीव है जिसके अंदर दया की भावना है और वो दया को अपने विचार से तत्काल प्रदर्शित कर सकता है। पी के बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।